ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है और रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर का, जो कि महाकुंभ नगर से आ रही है। आपको बता दें, अमृत स्नान आज बसंत पंचमी के पावन पर्व पर श्रद्धालु लगा रहे आस्था की डुबकी। नागा साधु अमृत स्नान के लिए निकले हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। तो यह बड़ी खबर आपको महाकुंभ नगर से बता रहे हैं, जहां पर बसंत पंचमी पर अमृत स्नान आज है। श्रद्धालु लगा रहे आस्था की डुबकी। नागा साधु अमृत स्नान के लिए निकले। सुरक्षा के चाक चौबंद के इंतजाम किए गए हैं। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अमृत स्नान को लेकर नागा साधु अमृत स्नान के लिए निकल पड़े हैं। शाही अंदाज में ये निकले हुए हैं। इनको देखने के लिए देश विदेश के तमाम श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। आप देख सकते हैं, महाकुंभ नगर में महाकुंभ का ये तीसरा अमृत स्नान है, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। सुबह 5 बजे से अखाड़ों का जो है तो देख सकते हैं, बसंत पंचमी का अमृत स्नान सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने विशेष योजना तैयार की है। कुल 6 चरणों में लागू होगी विशेष योजना। नए अधिकारियों को भी मिलेगी अहम जिम्मेदारी। बैरियर और बैरिकेडिंग सुदृढ़ करने की प्राथमिकता यहां पर दी गई है। संवेदनशील स्थानों पर होगी अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती। तो महाकुंभ नगर को लेकर जो है व्यवस्था दुरुस्त की गई है। बसंत पंचमी का आज दिन है। अमृत स्नान पर्व को लेकर महाकुंभ प्रशासन ने महाकुंभ क्षेत्र में आवागमन और भीड़ को एक जगह जमा होने से रोकने के लिए विशेष योजना बनाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इसमें नए अधिकारियों की जिम्मेदारी और नए सिरे से पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट भी शामिल है। बसंत पंचमी स्नान पर लागू होगी 6 स्तरीय विशेष योजना। तो लागू हो चुकी है। आपको बता दें, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो है ये सुरक्षा व्यवस्था को लेकर 6 स्तरीय विशेष योजना लागू की गई है। बसंत पंचमी के स्नान पर्व पर जो है महाकुंभ प्रशासन ने पुलिस के डिप्लॉयमेंट प्लान में सुदृढ़ीकरण के लिए 6 चरणों की विशेष योजना बनाई है। और इसी खबर पर जो है हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी महाकुंभ नगर से जुड़े हुए हमारे साथ अभिषेक शर्मा और पवन पाल। सीधा अभिषेक का रुख करूंगा। अभिषेक, जिस तरीके से मौनी अवस्था में जो घटना हुई थी, कई लोगों की मौत हुई थी, उसको देखते हुए प्रशासन ने आप जो है सुरक्षा व्यवस्था में कसावट लाने का प्रयास किया। और साथ ही अब ये भी कहा गया है कि नए जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको भी इसमें जिम्मेदारी दी जाएगी। साथ ही एसपी स्तर के जो अधिकारी हैं उनकी ड्यूटी भी जो है सीमाओं पर लगाई गई है। जो जहां है वहीं स्नान कर इस तरह की व्यवस्था की गई है। साइनेज बोर्ड भी लगाए गए हैं। बहुत सारा बदलाव किया गया है इस बार अमृत स्नान के पर्व पर। आखिर क्या कुछ बदलाव देखने को मिले हैं अभिषेक? देखिए, बदलाव साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। आज जहां अमृत स्नान है बसंत पंचमी के अवसर पर, तो आपको जो अभी तक भीड़ देखने को मिल रही थी, जगह जगह पर लोग जमा हो रहे थे, वो नहीं देखने को मिल रहा है। जो श्रद्धालु हैं वो स्नान करके धीरे धीरे अपने घर को वापस लौट रहे हैं, और जो आम लोग हैं वो सकुशल स्नान कर रहे हैं। आज अमृत स्नान है बसंत पंचमी का, और बसंत पंचमी के अमृत स्नान के मौके पर योगी सरकार ने जो तैयारियां की हैं, 6 स्तरीय 6 लेयर सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी की गई। तो पूरी तरीके से आया गया, धरा गया। जो ट्रेनी आईपीएस है उनको भी बुलाया गया, और उनको भी भीड़ प्रबंधन कैसे होता है इसके गुर आज दिए जा रहे हैं। इसके अलावा जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के, उनको भी तैनात किया गया है। सुबह से ही डीआईजी वैभव कृष्ण और अन्य सुरक्षा बल यहाँ पर मॉनिटरिंग करते हुए नजर आए संगम तट पर, और पूरी तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था है वो मुस्तैद की गई है। लेकिन साफ तौर पर आप देखें तस्वीरें, ये वो श्रद्धालु हैं जो यहाँ से स्नान करके वापस जा रहे हैं। और आज श्रद्धालुओं का जो आगमन है वो लाखों की संख्या है, लेकिन जो श्रद्धालु मेला क्षेत्र में पहले जमा हो रहे थे, इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। आप स्नान करिए और सीधे अपने घर को जाइए। ये व्यवस्था प्रशासन ने लागू की है। और हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, हम इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आज अमृत स्नान है बसंत पंचमी का अवसर, और पहले जो देखा गया कि भारी भीड़ उमड़ रही थी, इस तरह से देखते क्या वजह मानते हैं? भगदड़ की अफवाह कहें या कुछ वास्तविकता था, कहीं ना कहीं ये लोगों के जहन में एक घर कर गया है। तो इस वजह से भीड़
नहीं आ पा रही है। और जो हमारे प्रयागराज जनपद के बॉर्डर के जनपद हैं, वहाँ की लोकल भीड़ जो मुझे लगता है, जो बाहरी श्रद्धालु जो हमारे स्टेट वाइज बाहर के केरला कर्नाटक, कहीं ना कहीं इनको एक नैरेटिव सेट हो गया है मीडिया के माध्यम से, या इतनी अफवाह फैल गई है कि भगदड़ हो गई, ऐसा हुआ, बहुत लोग मर गए, जो कि कहीं कहीं वास्तविकता से भिन्न है। मौके पर आपने क्या देखा? आप लोगों ने शाही स्नान किया, अमृत स्नान किया, बसंत पंचमी क्या होता है? घाट पे तो जहाँ तक त्रिवेणी घाट है, संगम है, वहाँ तो लगभग श्रद्धालुओं को भीड़ काफी मात्रा में है। जो अभी लगभग 3:47-48 पर हमने स्नान किया है और काफी मात्रा में वहाँ भीड़ थी। पर जो प्रशासन का एक दायरा सेट है, उसमें जो है लोग, मैं देख रहा हूँ कि स्नान करने के बाद बहुत जल्दी अपने गंतव्य स्थल को, भीड़ नहीं जमा, भीड़ नहीं जमा, भीड़ मेला व्यवस्था में किस तरह से मानते, कितनी आसानी, लेकिन कहीं ना कहीं जो है बहुत अच्छा, हाँ, प्रशासन जो है सुचारू रूप से। देखिए कपिल, ये वो लोग हैं जो स्नान कर वापस आए हैं अमृत स्नान करके, और इनकी जो बातों का गौर किया जाए तो जो इस बार की व्यवस्थाएं की गई हैं, इस वजह से व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए जो इस बार पूरा डाइवर्जन किया गया है, जिस तरह से वन वे मार्ग बनाए गए कि एक तरफ से आना और एक तरफ से जाना है, यही कारण है कि संगम में आस्था की डुबकी श्रद्धालु लगा रहे हैं, लेकिन जो भीड़ सड़कों पे दिखाई देती थी वो इस बार नहीं दिखाई दे रहे, और इससे आम जो श्रद्धालु को राहत मिल रही है। कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। अमृत स्नान किया आज बसंत पंचमी के अवसर पर, कैसा है माहौल, कैसा है, कैसे घाटों पर क्या व्यवस्था है? घाटों पर व्यवस्था बढ़िया है, प्रशासन सबको अपने अपने गंतव्य स्थान जाने के लिए कह रहा है। तो स्नान कायदे से हो रहा है, भीड़ भी। क्या पहले भी ऐसा होना चाहिए था? इससे पहले भी ऐसा होना चाहिए था। इससे पहले ना होने के कारण ही ये घटना घटी, कारण यही था। आप इस तरह की व्यवस्था को किस तरह से देखते हैं? व्यवस्था इस बार जो की है बहुत अच्छे की है प्रशासन, व्यवस्था सबको स्नान करके भेजने का काम कर रहे हैं प्रशासन। तो देखिए, ये वो लोग हैं जो स्नान करके वापस आए हैं, और जिससे हम बातचीत कर रहे हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अमृत स्नान के मौके पर घाटों पर भीड़ है, लोग स्नान कर रहे हैं, लेकिन जो एक भारी भीड़ सड़कों पे दिखाई देती थी, या जो लोग जमा रहते थे, कई कई दिनों महाकुंभ नगर क्षेत्र में रुके हुए रहते थे, वैसा इस बार नहीं हो रहा है। स्नान करिए और सीधे अपने घर को जाइए, जिससे और जो श्रद्धालु हैं उसको यहाँ पर स्नान करने का अवसर प्राप्त हो, क्योंकि 44 घाट है प्रयागराज में। आज भी करीब 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आस्था की डुबकी लगाए जाने की संभावना है। तो ऐसे में उन 44 घाटों पर एक मैसेज ये भी दिया जा रहा है सरकार के द्वारा लगातार कि आप कहीं पर भी स्नान करें, वहां पर माँ गंगा का विराट स्वरूप है, हर जगह संगम है, और जहाँ अमृत की बूंदे गिरी है समुद्र मंथन के दौरान, उसका स्वरूप जहाँ तक है वहां तक वो जीवदानी गंगा माँ है। और ये सभी श्रद्धालु आज स्नान कर वापस आए हैं। तो अमृत स्नान के मौके पर बसंत पंचमी में कपिल, जो श्रद्धालुओं का उत्साह है वो लगातार देखने को मिल रहा है। जी चलिए अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहेगा। सीधा रुख करेंगे पवन पाल का, जो कि हमारे साथ ग्राउंड जीरो से यानी कि महाकुंभ नगर से जुड़े हुए हैं। पवन, बात की है, इस बार प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कसता बटलाई है, साथ ही ये भी सुनिश्चित किया गया है कि जीरो एरर जो है इस स्नान को किया जाए, यानी कि कोई भी गलतियां ना हो। ऐसे में क्या कुछ नजारा नजर आ रहा है, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? श्रद्धालुओं की भीड़ भी मैं देख रहा हूँ आपके पीछे बहुत कम नजर आ रही है। जिस प्रकार मौनी अमावस्या में जन सैलाब था वो कहीं ना कहीं कम नजर आ रहा है, इसके क्या कुछ असर दिखे जा रहे हैं? देखिए, अगर बात की जाए बसंत पंचमी अमृत स्नान पर्व की, तो बसंत पंचमी स्नान पर्व में लगातार देर राशि से श्रद्धालुओं का आना जाना बना है, और वहीं पर देखा जा रहा है कि मौनी अमावस्या की अपेक्षा भीड़ कम दिख रही है। इसका एक कारण और भी है कि प्रशासन ने कई बदलाव किए हैं श्रद्धालुओं को आने जाने के मार्ग में। श्रद्धालुओं को मेला क्षेत्र में किस तरह से उनको डाइवर्ट किया जाए, कहाँ किधर से उनको संगम क्षेत्र में भेजा जाए, इसको लेकर भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। और जो सबसे बड़ी बात है, श्रद्धालु कम दिखाई दे रहे हैं, इसकी वजह यह है कि इस स्नान पर्व पर सारे प्लाटून पुल, जितने प्लाटून पुल बनाए गए हैं, सारे प्लाटून पुल को चालू कर दिया गया है, ताकि भीड़ डाइवर्ट हो सके, भीड़ इधर से उधर जा सके, क्योंकि भीड़ एक जगह पे इकट्ठा ना हो। इकट्ठा होने की वजह से कई अन्य घटनाएं भी घट सकती हैं। इसकी वजह से कई प्लाटून पुल खोले गए हैं। आपको बता दें कि अरैल से झूसी जाने के लिए 28 नंबर पुल खुला है, और संगम से झूसी जाने के लिए 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 11, 13, 15, 27 तरह से लगभग 25 पुल प्लाटून पुल खोले गए हैं। झूसी से संगम जाने के लिए श्रद्धालुओं को
16 नंबर, 18 नंबर, 21 नंबर, 24 नंबर प्लाट पुल का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से भीड़ को डाइवर्ट किया गया है कि संगम रोड पर ज्यादा भीड़ न इकट्ठा हो। यही वजह है कि भीड़ जो है, श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो कम दिखाई दे रही है, क्योंकि मेला क्षेत्र में चारों तरफ से श्रद्धालुओं को भीड़ को उनको डाइवर्ट किया गया है कि जहां जिस संगम के तट पर पहुंचे वहीं पर स्नान करें, क्योंकि संगम रोड पर ज्यादा भीड़ होने की वजह से कई हादसे इसके पहले हुए हैं। इसकी वजह से इस बार डाइवर्ट किया गया है कि संगम क्षेत्र में श्रद्धालुओं को हर घाट, जितने भी 54 घाट बनाए गए हैं, हर घाटों पर श्रद्धालु स्नान करें। जी पवन, बात किया है यहाँ पर आज जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ट्रेनी आईपीएस अधिकारी भी मोर्चा संभाले हुए हैं, और कौन कौन से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ 6 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था कही जा रही है, ऐसी कौन कौन सी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं जो पिछले यानी कि मौनी अमावस्या पर नहीं देखी गई थी? देखिए, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो लगातार यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था में जो 4 नए अफसर आए हैं उनकी तैनाती की गई है। उनके मार्गदर्शन में इस बार का बसंत पंचमी का अमृत स्नान पर्व में श्रद्धालुओं पर कड़ी नजर रखी जा रही है। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार का असुविधा न हो, इसके लिए बेहतर सुविधा देने के लिए जगह जगह पर एक्स्ट्रा पुलिस बल तैनात किए गए हैं, चाहे वो पीएसी के जवान हो, चाहे वो आर्मी के जवान हो, चाहे एनडीआरएफ के जवान हो, चाहे एसडीआरएफ के जवान हो। इस बार की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो अभेद्य है, और कहीं ना कहीं श्रद्धालु भी इस बात को समझ रहे हैं, और जो भी यानी प्रशासन के द्वारा गाइडलाइन दी जा रही है उस गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, इस बार का जो बसंत पंचमी का महापर्व है वो महापर्व पर श्रद्धालु आ रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर निगरानी की, मेला में क्षेत्र में सुरक्षा की, तो 2750 AI कैमरे लगाए गए हैं, हाईटेक कैमरे लगाए गए हैं। कैमरों की से भी पैनी नजर रखी जा रही है मेले पर, श्रद्धालुओं पर, और भी जो सुरक्षा व्यवस्था का मानक है उस मानक के हिसाब से इस बार की जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर पूरी तरह से मेला प्रशासन मुस्तैद है। जी चलिए पवन, आप हमारे साथ बने रहिएगा, सीधा रुख करेंगे अभिषेक का। अभिषेक, बात की जा रही है कि यहाँ पर 0 एरर जो है इस अमृत स्नान को बनाया जाए, इसके लिए प्रशासन ने तमाम व्यवस्थाएं भी की हैं। आपने जैसा कहा है, सुरक्षा व्यवस्था में भी बदलाव किए गए हैं, ट्रेनी आईपीएस को भी लगाया गया है। आज इस अमृत स्नान है, तीसरा ही अमृत स्नान है, इसमें क्या कोई दिग्गज वीवीआईपी के आने की संभावना है अभिषेक? देखिए, अगर वीवीआईपी की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है वो 5 फरवरी है, यानी परसों को पीएम मोदी आएंगे। तो आज इस तरह के किसी वीवीआईपी का आगमन नहीं है, और प्रयास अब उत्तर प्रदेश की सरकार यही कर रही है कि जिस दिन अमृत स्नान हो उस दिन किसी भी प्रकार का प्रोटोकॉल, वीआईपी प्रोटोकॉल ना हो, जिससे अमृत स्नान प्रभावित ना हो। यही वजह है कि आज के अमृत स्नान के मौके पर किसी भी तरह के वीआईपी प्रोटोकॉल की कोई सूचना नहीं है। पीएम मोदी 5 फरवरी को प्रयागराज आ रहे हैं, तो जो वीआईपी प्रोटोकॉल है उसको खत्म किया गया है, क्योंकि जिस तरह से मौनी अमावस्या के दिन घटनाक्रम रहा उसके लिए वीआईपी प्रोटोकॉल को भी जिम्मेदार माना गया। तो आज जो वीआईपी प्रोटोकॉल की बात आप कर रहे हैं, आज इस तरह का कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं, और मेले में वैसे भी काफी हद तक जो वीआईपी प्रोटोकॉल है उसे समाप्त किया गया है। और ये जो श्रद्धालु हैं इनसे बातचीत करके हम जानेंगे कि जो वीआईपी प्रोटोकॉल की बात होती है, आज शाही स्नान के मौके पर वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं है, तो इसको जनता के लिए कितना हितकारी मानते हैं? वीआईपी प्रोटोकॉल से जो काम आम जनता को बहुत परेशानी होती है, घाट पे उनको वर्जित कर दिया जाता है, पूरी तरीके से वीआईपी में तब्दील हो जाता है। तो आज ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। आज पूरी जनता के लिए घाट सही एक समान है, सब लोग स्नान कर रहे हैं, कायदे सुविधाजनक। आज बहुत अच्छा लगा हम लोग। अच्छा, पीएम मोदी ने अपना दौरा 5 फरवरी को तय किया है, और 5 फरवरी को कोई अमृत स्नान नहीं है, तो उनके आने से उस दिन किसी भी तरीके की इस तरह की पैनिक सिचुएशन नहीं होगी। क्या देश के अन्य वीआईपी को भी ऐसा सोचना चाहिए? सभी जितने भी वीवीआईपी हैं उनको भी ऐसा सोचना चाहिए, क्योंकि पीएम मोदी जितने भी मुक्त पर्व थे इससे अपना वीआईपी नहीं लगाया प्रोटोकॉल, स्नान बीतने के बाद आ रहे हैं। बहुत अच्छा मोदी जी ने जो किया है। तो देखिए, पीएम मोदी का जो 5 फरवरी का दौरा है उस दिन ऐसा कोई बड़ा अमृत स्नान नहीं, कोई बड़ा ऐसा धार्मिक कार्यक्रम नहीं है। तो ऐसे में जो श्रद्धालु आज जिस तरह से अमृत स्नान के मौके पर आसानी से स्नान करके अपने घरों की ओर जा रहे हैं और सुखद महसूस कर रहे हैं, ऐसा ही आज के दिन भी होने वाला है पूरे दिन, क्योंकि किसी भी तरीके का कोई प्रोटोकॉल नहीं है कपिल। और कहीं ना कहीं स्नान और महाकुंभ 2025 जैसे बड़े पर्वों में जो वीआईपी प्रोटोकॉल है इसे समाप्त करना कहीं न कहीं योगी सरकार का एक बड़ा कदम है, और इसे समाप्त भी करना चाहिए। और खासकर अमृत स्नान के दिन, जिस दिन करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने आते हैं, ऐसे में अगर उसमें कोई वीआईपी मूवमेंट होता है तो श्रद्धालुओं को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जैसा बीते दिनों देखा गया था। यही वजह है कि जो श्रद्धालु हैं उनकी मांग भी थी वीवीआईपी प्रोटोकॉल समाप्त किया जाए, और आज अमृत स्नान के मौके पर
इस तरह के किसी भी वीवीआईपी प्रोटोकॉल की कोई सूचना अभी तक फिलहाल मेला प्राधिकरण की ओर से जारी नहीं की गई। अभिषेक, बात की जाए मौनी अमावस्या पर जो घटना हुई थी उसको देखते हुए इस बार जो है नो व्हीकल जोन को महाकुंभ नगर मेला क्षेत्र घोषित किया गया है। साथ ही बात की जाए तो यहाँ पर वन वे जो है व्यवस्था लागू की गई है, आने और जाने के लिए अलग व्यवस्थाएं लागू की गई हैं श्रद्धालुओं के लिए। ऐसे में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं? श्रद्धालुओं को अगर व्हीकल लेके कोई जाता है तो कितने किलोमीटर के मेला क्षेत्र के दायरे के बाहर उसको व्हीकल खड़े करने की अनुमति दी जा रही है? देखिए, परेड ग्राउंड मेला क्षेत्र का प्रवेश द्वार माना जाता है अगर आप प्रयागराज के आसपास जिलों से आते हैं, लेकिन परेड ग्राउंड के लगभग 10 किलोमीटर पहले अगर आप लखनऊ की ओर से आ रहे हैं तो आपको बेला कछार में रोका जाएगा। अगर आप जौनपुर की तरफ से आ रहे हैं तो आपको मानसरोवर पार्किंग की ओर रोका जाएगा। अलग अलग जगहों पर पार्किंग है, लेकिन ये सभी पार्किंग मेला क्षेत्र से 10 किलोमीटर दूर है। उसके बाद आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसों के माध्यम से मेला क्षेत्र आइए और मेला क्षेत्र में किसी भी प्रकार के जो वाहन है, खासकर तो पास लगे वाहन है, चाहे वो मीडिया के वाहन हो या वीवीआईपी के वाहन हो, उन्हें फिलहाल पूरी तरीके से आज भर के लिए रोका गया है। यानी 2 और 3 फरवरी यानी कल और आज किसी भी तरीके के कोई वाहन प्रयागराज में नहीं चलेंगे। केवल प्रशासनिक वाहन प्रयागराज मेला क्षेत्र में चलेंगे। बाकी के जो वाहन है उनके पास को 2 दिनों के लिए निरस्त कर दिया है। गाड़ियां भीतर से बाहर जा सकती हैं, लेकिन बाहर से गाड़ियां मेला क्षेत्र में नहीं आ सकती हैं और ये व्यवस्था 4 फरवरी तक सुबह तक लागू, यानी कल से वाहन चलने लगेंगे। लेकिन आज फिलहाल और बीते कल को प्रशासन ने ये जो वाहनों की एंट्री थी उस पर रोक लगा दी है और अंदर के ही वाहन अब बाहर जा रहे हैं। अभिषेक, ये भी कहा जा रहा है कि पहले जो है संगम नोज पर ज्यादातर श्रद्धालु जो है आस्था की डुबकी लगाने के लिए आते थे, भीड़ के दबाव जो काफी होता था, लेकिन अब ये जो 44 घाट जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उन पर श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है और कहा यह जा रहा है जो जिस एरिए से आ रहा है, जो घाट पहले पड़ रहा है वहीं पर स्नान करें। देखिए, मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। जो संगम से श्रद्धालु आ रहे हैं उनके स्नान करके आगमन का लगातार दौर जारी है। लेकिन जो आपने बात कही कि घाटों को खोला गया, घाट पहले भी खुले थे, लेकिन मान्यता है हिंदू धर्म के अनुसार कि जो संगम त्रिवेणी संगम का स्नान है वो पतित और पावन माना जाता है। माना जाता है कि त्रिवेणी में माँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है और संगम में स्नान करने से पाप कट जाते हैं और तमाम जो अन्य मान्यताएं हैं, इसी का असर है कि जो लोग हैं वो त्रिवेणी संगम में स्नान के लिए लालायित दिखे और जो तमाम लोग हैं वो पूरी तरीके से लालायित दिखे स्नान करने के लिए। और उसके बाद आप साफ तौर पर देखिए कि जो इस बार व्यवस्था लागू की गई उस अनुसार जो आम लोग थे वो अब 44 घाटों पर स्नान करते हुए नजर आए और पूरी तरीके से अलग अलग जो घाट है वहाँ पर लोग स्नान करते हुए नजर आए। चलिए अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहेगा। सीधा रुख करेंगे पवन पाल का, जो कि ग्राउंड जीरो से महाकुंभ नगर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, महिला सुरक्षा की बात की जाए तो महिला सुरक्षा को लेकर क्या चाक चौबंद व्यवस्था की गई है? क्या इस बार महिला सुरक्षा कर्मियों की जो संख्या बढ़ाई गई है और कैसे मॉनिटरिंग की जा रही है मेला क्षेत्र में? देखिए, अगर महिला सुरक्षा की बात की जाए तो महाकुंभ के दौरान पहले से भी महिलाओं की सुरक्षा को विशेष ध्यान दिया जा रहा था और अब भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन इस बार के जो बसंत पंचमी का पर्व है, इसमें महिलाओं की जो हमारे महिला जवान है, महिला सिपाही है, उनकी थोड़ा सा कोचिंग बढ़ाई गई है, उनकी संख्या बढ़ाई गई है, क्योंकि पिछले मौनी की वजह से इस बार जो है कई गुना अधिक महिला सिपाहियों को लगाया गया है संगम तट पर और संगम घाट पर। जो भी स्नान के करने के बाद चेंजिंग रूम बनाए गए हैं उनकी देखभाल की जा रही है, किसी प्रकार की वहां पर कोई घटना न घटे, जिसको लेकर भी महिला सिपाहियों की तैनाती की गई है। जी अब पवन, बात किया जिस तरीके से जीरो एरर की बात कही जा रही थी अमृत स्नान को लेकर, कोई भी गलतियां ना हो, गलतियां शून्य होनी चाहिए। और कौन कौन से दिग्गज अधिकारी कर्मचारियों को मैदान में उतारा गया है जो ग्राउंड जीरो पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करे हुए हैं? देखिए, अगर बात की जाए यहाँ पर दिग्गज प्रशासनिक अफसरों की, तो जो इसके पहले ही 4 दिग्गज प्रशासनिक अफसरों को प्रयागराज भेजा गया था, क्योंकि पिछले जो अर्धकुंभ जो अनुष्ठित था उनके नेतृत्व में हुआ था, उनके मार्गदर्शन में हुआ था। तो जाहिर सी बात है उनके अनुभव का फायदा लेने के लिए योगी सरकार ने उनको प्रयागराज महाकुंभ में भेजा है और उनके जो उनकी रणनीति है उस रणनीति के तहत मेले को संपन्न कराया जाए, क्योंकि किसी प्रकार की अनहोनी घटना ना हो। तो जाहिर सी बात उनके मार्गदर्शन में आज जो सुव्यवस्था देखी जा रही है, वाकई में यह सुव्यवस्था अगर पहले होती तो ऐसी घटनाएं ना घटती। आज की जो सुव्यवस्था है, जिस तरह से श्रद्धालुओं को मॉनिटरिंग की जा रही है, श्रद्धालुओं को लगातार अलाउंस भी किया जा रहा है, उनको गाइडलाइन दी जा रही है, तो जाहिर सी बात है श्रद्धालु भी इस भाव को समझ रहे हैं कि मेला
प्रशासन मेले में जो भी जवान लगे हुए हैं उनके गाइडलाइन से अगर हम चलते हैं, संगम तक जाते हैं, तो हमको कहीं किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। जाहिर सी बात है, इस बार जो अमृत स्नान पर्व बसंत पंचमी का है, तो पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ मेला प्रशासन अलर्ट है और जो अफसर लगाए गए हैं वो जी। अफसरों के गाइडलाइन जी, में जी। यहाँ पर पूरी तरह से जो जवान है, चाहे एटीएस के जवान हो, चाहे आर्मी के जवान हो, चाहे यहाँ पर पुलिस के जवान हो, वो लगातार उन गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं और श्रद्धालुओं को गाइडलाइन का पालन करने के लिए भाव सहित प्रेरित कर रहे हैं और श्रद्धालु भी इस बात को अब समझ गए हैं। तो मुझे प्रशासन की जो गाइडलाइन, उस गाइडलाइन के हिसाब से ही चलना है ताकि मेले में किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, क्योंकि जो भी गाइडलाइन जारी की जा रही है वो श्रद्धालुओं के लिए की जा रही है। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार का सुविधा ना हो, इस गाइडलाइन से अगर किया जाए, जो टेक्निक अपनाई गई, जाहिर सी बात है इस बार के मेले में अब धीरे धीरे भीड़ भी बढ़ना शुरू हो गया है, सुबह हो गया है, क्योंकि आज अमृत स्नान पर्व है। तो हमारे पीछे देख सकते हैं श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है और श्रद्धालु लगातार आस्था की डुबकी लगाने जी, के लिए बिल्कुल। संगम पर पहुंच रहे हैं। जी, चलिए पवन और अभिषेक, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो खबर जो है महाकुंभ नगर से आपको बता रहे हैं, जहां पर श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और चलिए आपको सुनवाते हैं कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज ने आखिर क्या कुछ कहा है आज के स्नान पर्व को लेकर। आज हम आप देख रहे हैं जितने भी हमारे रथ है, हमारे सिंहासन है, हमारी झांकियां, सभी आज स्नान में जा रहे हैं और बहुत दिव्य और भव्य रूप से आज हमारा स्नान होगा। जो परंपरा से हम स्नान करते आए वैसे स्नान होगा, उससे भी सुंदर स्नान होगा। और बाकी आज बसंत पंचमी का दिन है और आज हमारा अंतिम शाही स्नान, जिसे अमृत स्नान के नाम से दिया गया है। और इस स्नान के पश्चात हम सभी जितने अखाड़े हैं, जितने सन्यासी अखाड़े हैं, सभी वाराणसी के लिए कूच करेंगे। आज कितने बजे शुरुआत होगा स्नान का और उसके बाद? देखिए, हम यहाँ से करीबन 4:30 यहाँ से हम निकलेंगे और हम संगम पे पहुंचेंगे। और हमारा प्रयास है बहुत जल्दी हमारा स्नान हो, बहुत जल्दी हम घाट खाली करें। 40 मिनट में हमें स्नान का समय दिया गया, उसी में हमें पूरा घाट खाली करना है। और बहुत आज हमारा स्नान जो है बहुत सुंदर दिव्य भव्य स्नान होगा। आज से अमृत स्नान पे श्रद्धालुओं को कुछ संदेश देना चाहिए? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगा जितने भी हमारे श्रद्धालु प्रयागराज में, सभी से करबद्ध निवेदन है कि आपको जहाँ जहाँ गंगा जी की धारा दिखाई दे वहाँ पे आप स्नान करें। अनावश्यक रूप से आप संगम नोज पे जाने का प्रयास ना करें। हमारी मान्यता है जहाँ भी गंगा जी है, 5 कोशी में गंगा जी है, वहाँ स्नान करें और आप पुण्य के भागी बनेंगे। तो सुना आपने, ये थे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज। उन्होंने कहा है कि उनको 40 मिनट का समय दिया है प्रशासन ने और वो चाहते हैं कि आम श्रद्धालुओं के लिए कोई व्यवधान पैदा ना हो, इसलिए वो 40 मिनट में स्नान करके वापस अपने अपने अखाड़ों को कूच करेंगे। और उन्होंने साथ ही श्रद्धालुओं से यह भी निवेदन किया है कि जहां जहां गंगा की धार बह रही है आप वहां पर स्नान करें। संगम नोज पर आने का कतई ना सोचें, क्योंकि गंगा हर जगह है और जो है आप स्नान करके उसमें अपने पापों की जो है धो सकते हैं, पाप मुक्त हो सकते हैं। ऐसा रविंद्रपुरी महाराज ने आम श्रद्धालुओं से निवेदन किया है। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद ही महाकुंभ की महाकवरेज लगातार अनादि टीवी पर जारी रहेगी।